नमस्कार साथियों। आज मैं आपके सामने व्याख्या कौशल पढ़ाऊंगी, जिसमें कि व्याख्या कौशल को हम प्लान में कैसे लिखते हैं। ये आपके सामने सेकंड स्किल है, जो कि आपके लिए 5 या 7 मिनट का होता है। पिछली वीडियो में आपने प्रस्तावना कौशल को देखा होगा कि किस तरह से हमें प्रस्तावना कौशल के क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं। अब अगला स्टेप जो आता है आपका, वो आता है आपका व्याख्या कौशल, यानी कि ये आपका है सेकंड स्टेप। कि कक्षा में व्याख्या उस क्रिया को कहते हैं जिसको शिक्षक एक विचार से संबंधित कथनों को एक सेट के रूप में प्रस्तुत करता है। इस सेट के माध्यम से उस विचार के संबंध में अच्छी तरह ज्ञान प्राप्त हो जाता है। किसी विचार, घटना या संप्रत्यय के संबंध में जब कोई अध्यापक क्यों, कैसे या क्या का उत्तर देता है, तो इससे यह पता चलता है कि वह व्याख्या कर रहा है। आपने देखा होगा कि जब टीचर कोई व्याख्या करता है तो हम उसके विचारों को ध्यान से सुनते हैं कि वे किस संबंध में व्याख्या कर रहा है और हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। व्याख्या एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति में एक संप्रत्यय, सिद्धांत, घटना अथवा विचार के विषय में ज्ञान की कमी को पूरा करना है। यानी कि व्याख्या किसे कहते हैं? यानी कि व्याख्या के माध्यम से किसी सिद्धांत को, किसी घटना को या किसी विचार को, जो विचार आता है ना, उसके विषय में ज्ञान की कमी को पूरा करता है। यानी कि आपने कोई गद्य या पद्य पढ़ा या आपने कोई स्टैंजा पढ़ा किसी भी सब्जेक्ट का, तो वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब टीचर उसकी व्याख्या करके आपको समझाता है तो वो चैप्टर का पार्ट आपको समझ में आ जाता है। व्याख्या कौशल से संबंधित ध्यान रखने योग्य बातें, यानी कि व्याख्या कौशल को करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, व्याख्या शुद्ध, सरल एवं स्पष्ट भाषा में होनी चाहिए। छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। छात्रों के आयु और मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। व्याख्या पाठ के उद्देश्य के अनुसार छोटी तथा लंबी होनी चाहिए, यानी कि जैसा आप चैप्टर को पढ़ा रहे हैं उसके अनुसार छोटी और लंबी होनी चाहिए। नहीं, कहीं सेंटेंस छोटा है तो आपको छोटी बतानी होगी, कहीं सेंटेंस बड़ा है तो आपको व्याख्या आपकी लंबी आपको बताकर समझानी पड़ेगी, जिससे कि बच्चों को समझ में आसानी से आ जाए। व्याख्या करते समय बीच बीच में प्रश्न पूछते रहना चाहिए कि जितना थोड़ा सा आपने पाठ पढ़ाया उससे संबंध में आपने प्रश्नों को पूछ लिया, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि विद्यार्थी जो हैं आपके सामने जो बैठे हैं वो आपकी व्याख्या को अच्छी तरह समझ पा रहे हैं या नहीं। अब इसके बाद आता है कि व्याख्या कौशल के घटक कौन कौन से हैं। व्याख्या कौशल के घटक हैं कि विचारों तथा कथनों को परस्पर जोड़ने वाले शब्दों, मुहावरों का समुचित प्रयोग। यानी कि जब हम व्याख्या करते हैं तो उसमें हम कौन कौन से घटकों का प्रयोग कर रहे हैं। जब एक टीचर व्याख्या करता है आपके सामने तो वो क्या करता है, उन कथनों को, उन विचारों को जोड़ने का प्रयोग करता है और कहीं कहीं वो मुहावरों का भी प्रयोग कर देता है। दूसरा है स्पष्ट प्रारंभिक कथन, यानी कि जो कथन होता है, यानी कि जिस कथन से वो प्रारंभ कर रहा है व्याख्या को, वो स्पष्ट होना चाहिए। निष्कर्षात्मक वक्तव्य का प्रयोग, यानी कि एंड में जो निष्कर्ष पर पहुंच रहा है टीचर, वो आपका क्या है, वो वक्तव्य तक पहुंचे, यानी कि निष्कर्ष तक पहुंचे। ऐसा ना हो कि आपने व्याख्या पढ़ा दी और आप उसके निष्कर्ष तक पहुंचे ही नहीं। भाषा में धारा प्रवाह होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने एक शब्द पढ़ा दिया फिर आप रुक गए, फिर आपने एक शब्द पढ़ा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाषा में धारा प्रवाह होनी चाहिए, नहीं कि व्याख्या में कि व्याख्या आप करते चले जाएं। उपयुक्त शब्दों एवं मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए। कथनों में तारतम्य, न कि कथनों में तारतम्य का मीन्स है कि जब आप व्याख्या पढ़ रहे हैं या व्याख्या कर रहे हैं उस समय पर कथन जो है आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। असंबद्ध कथनों का अभाव, यानी कि कथन ऐसे नहीं होने चाहिए जो कि एक दूसरे से संबंधित ना हो, उनका कथनों का अभाव। कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसी लाइनों का, ऐसे विचारों का या ऐसे कथनों का प्रयोग नहीं करें जिससे कि वो एक दूसरे से आपस में ना जुड़े हों। छात्र समझ परीक्षण के लिए बीच बीच में प्रश्न पूछना। अब आपने थोड़ी सी व्याख्या कर दी तो आपका ये टीचर का फर्ज बनता है कि वो बच्चों की समझ को पकड़ने के लिए
वो क्या करे, प्रश्नों को पूछता रहे बीच बीच में कि आप इससे टीचर को ये पता चल जाएगा कि बच्चों को ये व्याख्या समझ में आई है या नहीं है। अब देखिए इसके संबंध में एक चार्ट बनाते हैं हम। सबसे पहले हम लिखेंगे क्रम संख्या, फिर ये हेडिंग डालते हैं, उसके बाद में छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्राएं क्रिया, शिक्षण सहायक सामग्री और घटक। यानी कि जब आप व्याख्या कौशल को बनाते हैं तो आपको इन पॉइंटों को लिखना होता है। इसमें यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लिखते हैं क्योंकि ऑलरेडी प्रस्तावना प्रश्न के बाद यह व्याख्या जो पढ़ाई जाती है, छात्राध्यापिका क्रिया के द्वारा व्याख्या, जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो उसको यहाँ पर पूरा लिखना होता है। यानी कि मानो आपने 6 लाइन 8 लाइन या कोई पद्य पढ़ाया या आपने किसी एसएसटी की कोई बुक पढ़ाई, बुक में से आप क्या करोगे, मतलब इतना पैराग्राफ लोगे कि जिससे कि बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए, तो उसको यहाँ पर आप लिखोगे। उसके बाद में जब आप पढ़ा रहे हो उस एकदम तो पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाओगे, आप क्या करोगे, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ाओगे। उस छोटे से टुकड़े को आपको यहाँ लिखना होता है। उस समय पर बच्चे जो हैं ध्यानपूर्वक आपकी बात को सुनते हैं। यदि किसी इतिहासकार के बारे में आप पढ़ा रहे हैं तो आप उसकी पिक्चर को भी दिखा सकते हैं। जैसे मानो आपने अकबर पढ़ाया या आपने बाबर पढ़ाया तो उसके चित्र को भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो। तो जो भी हम सहायक सामग्री, जैसे किसी का भी चित्र दिखाना, यानी कि कोई भी आप यूज़ कर रहे हो सहायक सामग्री का, वो आप यहाँ पर भी चित्र चिपकाओगे, यानी कि आप इसे बता सकते हो। और जिन घटक का प्रयोग हमारी व्याख्या को करते समय हो रहा है उनको क्रम संख्या को लिखना। यानी कि अब जैसे आपने व्याख्या पढ़ाई तो व्याख्या पढ़ाते समय इन 8 घटकों में किस किस घटक का प्रयोग टीचर कर रहा है, यानी कि आप कर रहे हो, तो उन घटकों का 1 2 जैसे 1 3 4 या 1 5 6 इस तरह से आप उन घटकों को यहाँ पर लिखते हो। यानी कि उनकी क्रम संख्या आपको यहाँ पर लिखनी होती है। अब आपने ये व्याख्या पढ़ा दी। इस व्याख्या को पढ़ाने के बाद, यानी कि जितना स्टैंजा आपने पढ़ाया उसकी आपने व्याख्या पढ़ा दी, और व्याख्या को पढ़ाने के बाद उसी व्याख्या से संबंधित आप 2 या 3 प्रश्न पूछोगे और बच्चे उत्तर देंगे। यही हमारा क्या कहलाता है, व्याख्या कौशल, जो कि आपके माइक्रो टीचिंग में सेकंड स्टेप के तौर पर लिखा जाता है। धन्यवाद।